सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है बोली तू अनजानी। दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। आपसे नाराज हैं। इतनी देर जो लगा दी आपने। आप सीधी तरह से क्यों नहीं कहते कि आप ज़रताज बेगम से डरते हैं? चले कौन से बहाने करके उससे आप हमसे मिलने के लिए आते हैं? बहाने किस बात? बीवी बच्चों से मिलने से मुझे कौन रोक सकता है? कहाँ है तुम्हारे नवाब साहब? वो जी शायद दफ्तर में होंगे जी। दफ्तर? दफ्तर में तो नहीं है। मैं क्या कह सकता हूँ जी? तुम कह सकते हो, तुम ही कह सकते हो। किसी दुल्हन को सुबह नई जिंदगी के आगाज में सौतन का तोहफा मिले, क्या जी पाएगी बाकी जिंदगी वो? बेगम साहबा कोई बोल ही नहीं रहा। लाइन कट गई। नहीं बेगम साहबा, लाइन नहीं कटी, बच्चों की आवाजें आ रही हैं। फोन करने की जरूरत है, बोलने की हिम्मत नहीं है तुम्हें? कान खोल के सुनो, आइंदा अगर इस घर में फोन किया तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। क्या जादू कर दिया उस कमीनी औरत ने आप पे? मोहब्बत, औलाद, उसका भी उतना ही हक है जितना तुम्हारा है। क्या वो औरत इस काबिल है कि मेरी बराबरी कर सके? वो मेरी बीवी है। वो बीवी नहीं है, डायन है, डायन। खेलो बेटा, शाबाश खेलो। खेला। मोहब्बत भी सूरज की तरह होती है, इसकी किरणें इंसान के वजूद में उतर जाती हैं, फिर सारे ख्वाब, सारे जज्बे रोशन हो जाते हैं। कैसी है? मुझसे ज्यादा खूबसूरत है। बताओ ना बाबा। जाहिर जी वो नवाब साहब की पसंद है। आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो। ये फार्म हाउस वही रहती है ना शला? ड्राइवर से को गाड़ी निकाले। अल्लाह ने मुझे दो बेटे तो दिए ही हैं, कमाल हैदर और जलाल हैदर। कमी है तो बेटी की। ये भले मेरी सौतन में से, लेकिन है तो हमारे खानदान की। नहीं, मैं अपनी मेहरों किसी को नहीं दूंगी। मम्मी, बाबा हमसे नाराज है क्या? नहीं बेटा, तो हमसे बहुत प्यार करते हैं। तो वो मुझे अपने साथ क्यों नहीं सुलाते? बच्चे स्कूल चलेंगे? जी, महरू जिद कर रही थी कि मैंने दिलावर बाबा के साथ नहीं जाना, मुझे बाबा जान ही स्कूल छोड़कर आए। तो मुझे जगा दिया होता, मैं छोड़ाता उसे, फिर कैसे मानी वो? मैंने प्यार से समझाया, मान गई। मुझसे बहुत प्यार करती है। क्यों ना करे, आखिर आप भी तो माँ है उसकी। मुझे जाना भी जल्दी है, आज ऑफिस जरूरी मीटिंग है। शैला लो ना कुछ। चले जी। ओके, थैंक यू। आज जल्दी आना, पता है? हेलो।
ये जो सरताज बेगम खुद तुम्हें इस बंगले में लेकर आई है ना, ये किसी मूजिजे से कम नहीं है। और बेटा, अब तुम इस घर की फर्द हो। मैं तो इस घर में खुशियां लेने के लिए आई थी बाबा, अपना शौहर ही दे बैठी। सरताज के डर से वो मुझे चोरों की तरह मिलने आते हैं। सब ठीक हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मुझे तो यूं लगता है बाबा, जैसे इस घर में आकर मैंने अपनी आजादी खो दी है। और जिस बेटी के लिए सरताज ने हमें कबूल किया, उसे एक दिन भी मां बनकर प्यार नहीं किया। हैदर अली के सामने तो यूं प्यार और मोहब्बत का इजहार करती है जैसे मैं उसकी सौतन नहीं, उसकी बहन हूं। और बाद में सरताज बेगम का रवैया तब्दील होने में कुछ वक्त तो लगेगा ना बेटा। कहीं उस वक्त के इंतजार में मैं ये वक्त भी न खो बैठूं। घड़ी देखिए आपने, क्या वक्त हो गया और आप अब तक काम करें। ये दफ्तर का काम घर मत लाया करें प्लीज। अच्छा चले अब आराम करें, उठ जाए। बाबा, आओ समर बेटा। मेहरू को बहुत तेज बुखार है। बुखार है? उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। अब बेटा मेरी जान, आप दिलावर बाबा से कहो, वो ले जाएंगे डॉक्टर के पास। हाँ जाओ, शाबाश। सामल बेटा तुम जाओ, मैं भी आ रहा हूं। अब वो पता नहीं अचानक बुखार कैसे हो गया। ये शैला तो बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। चलिए मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं, तुम जाओ अपने बेडरूम में आराम करो, मैं खुद देखता हूं। बुखार और क्या बच्चे का। सावन ने तो मुझे डरा ही दिया था। मेरे को इतना तेज बुखार तो नहीं। आपको बहुत याद कर रही थी, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या करूं शैला, मजबूरी। बिजनेस में मसरूफियत इतनी बढ़ती जा रही है कि कभी कभी तो सोचता हूं मैं उसी जागीरदारी निजाम में ही चला जाऊं तो बेहतर है। जागीरदारी करते तो दिल भी वैसा पत्थर का होता। हाँ ये बात है। कैसी तबीयत है मेहरू की? बुखार ज्यादा तेज तो नहीं? नहीं, मुझे याद कर रही थी। मेहरू याद कर रही थी या? तुम क्या समझती हो सरताज बेगम? मैं तुम्हारे आने का मकसद नहीं समझती। इस बंगले की छत देखकर
तुमने हमसे मोहब्बत की छत छीन ली। अच्छा नहीं किया तुमने। क्या ये बदला तेरी और मेरे एहसानों का? तो क्या एहसान किया है तुमने? अच्छा से बाप और बीवी से शौहर छीन लिया। क्या एहसान किया है तुमने? शैला, तुम पक्का बात को तूल दे रही हो। जल्दी। पापा, मैंने पापा, क्या हुआ बेटा? पापा, क्या हुआ बेटा? पापा माँ घर छोड़ के चली गई है। मैंने सारा घर तलाश किया, वो कहीं नहीं है। ये मत मिला है। हैदर अली, आपका खून, आपकी औलाद किसी भी बहाने इस बंगले में पहुंच गई है और मेरा वजूद इस चार दीवारी में बेमैनी है। मैं आपका घर छोड़कर जा रही हूं। सावल और मैरू मेरी मोहब्बत की निशानियां हैं, उनका ख्याल रखना। मैं आपके एहसानों का बदला तो नहीं दे सकती, अलबत्ता इस खानदान को एक बेटी देकर जा रही हूं। इसके सर पर हमेशा मोहब्बत की चादर बन के है। हमेशा के लिए खुदा हाफिज। शैला ने क्या किया? आओ बेटा। पूरे 2 महीने हो गए शैला बेगम साहबा को घर छोड़े हुए। साहब जी ने बड़ा तलाश किया, पता नहीं कहाँ चली गई। हाय हाय, जाना कहाँ था? या तो नहर में छलांग लगा दी होगी या किसी गाड़ी के नीचे सिर दे दिया होगा। कैसे? आ जाओ। ये चीख मुझे सुकून नहीं लेने देगी। जलाल कहाँ है? कमाल बेटा कहाँ है? सरताज, सरताज तुम मुझे छोड़कर मत चला। मैं हूं ना, क्यों फिक्र करते हैं? शैला में और मुझ में यही तो फर्क है।
क्यों घबराती? बस टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी घबराहट हुआ। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया ना, अब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ले पानी पी। और सुने, खुदा के लिए अब इतना शैला को सर पे सवार ना करें। भूल जाए अब उसे। कैसे भूल जाऊं? कैसे भूल जाऊं मैं उसे? उसकी एक गलती ने 3 जिंदगियां बर्बाद कर दी। खुद बदनाम हुई, मुझे तुम्हारी और खानदान वालों की नजरों में जलील करवाया। सावल और महरू के लिए जिंदगी भर जिल्लत और गाली बनी। तुम कहती हो भूल जाओ उसे? मेरा बेटा सावल मुझसे दूर हो गया। शायद वो समझता है कि उसकी मां मेरी वजह से घर छोड़कर चली गई। मसरूफियत की वजह से मैं महरू को वो प्यार न दे सका जो उसका हक था। अब भी मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल चाहता है कि महरू फिर से छोटी सी महरू हो जाए और मैं उसे अपने सीने पर सुलाकर लोरी दूं, उसे बहुत प्यार करूं, बहुत प्यार करूं महरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिन क़रियतिना औ ला तऊदुन्न फी मिल्लतिना क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जाना अल्लाहु मिन्हा वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला इन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ्तह बैनना व बैन कौमिना बिलहक़्क़ि व अंत खैरुल फातिहीन। वक़ाल अल-मलअु अल्लज़ीन कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। महरू, कमाल तुम। क्यों जी, मेरी बहन को कोई एतराज है? कोई एतराज नहीं। अगर अम्मी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो नाराज हो जाएंगी। ओहो, अम्मी तो हमेशा ही नाराज रहती हैं। तो फिर क्यों ना मैं अपनी पाड़ी सी मुन्नी सी बहन को खुश रखूं? हाँ? अच्छा ये बताओ, किसके लिए दुआ कर रही थी? अपने बाबा जाने के लिए। सुना है अल्लाह मियां बेटी की दुआ बहुत जल्दी सुनते हैं। अच्छा, लेकिन महरू, बेटे किसी खाते में नहीं आते क्या? क्यों नहीं, माँ बाप की खिदमत करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। लेकिन पगली, बेटियां भी तो माँ बाप की आंखों का नूर होती है। तुम बाबा जाने के पास क्यों नहीं जाती? इसलिए मैं उन्हें किसी तकलीफ में नहीं देख सकती, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्यार करती।
अच्छा, मसलन कितना? अपने दिल से लेकर खुदा तक। वाह मेरू, तुमने तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है। इस पूरी कायनात में कोई किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकता। भाई तुम तो हमारी दादी माँ बन गई हो। मेरू, बाबा जानी सावन के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पता नहीं क्यों ये हम सबसे इतना दूर होता जा रहा है। बाबा जानी की तबीयत भी खराब है लेकिन इससे कोई परवाह ही नहीं। पता नहीं कहां होगा ये इस वक्त। आखिर कब तक हम यूं छुप छुप कर मिलते रहेंगे? जब तक मोहब्बत करने वालों के हौसले बुलंद हैं। सावल, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, सावल, ये क्या जिंदगी है? छुप छुप कर मिलना, फिर मुलाकात के वक्त एक एक लम्हा तड़प तड़प कर गुजारना, दिन को सोचना, रात को जागना। सावल, आखिर कब तक? यही तो मोहब्बत है। इंतजार की ये कैफियत जो बज़ाहिर तकलीफ देती है, दर हकीकत उसी में प्यार का यकीन। अगर ये सब कुछ ना हो ना तो इंसान की जिंदगी बेरंग रह जाती है। बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। सावल, तुम अपनी माँ से बात करो ना। माँ ही वो हमदर्द हस्ती है जिससे इंसान अपने दिल की हर बात कह लेता है ना? सावल, सावल, क्या बात है? तुम्हारा मूड क्यों खराब हो गया है? क्या तुम्हारी माँ? बढ़िया। मैं बात करूंगा। अच्छा, फिर मुलाकात होगी। ओके? सावल, तुम्हें क्या हो गया है? नहीं, कुछ भी नहीं। मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। माँ से बात करोगे ना? अच्छा, बाबा, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस बदबख्त को। इसी की वजह से हमारी जिंदगी जहन्नुम बनी है। इसकी वजह से मां को वो घर छोड़ के इस बंगले में आना पड़ा। इस बेटे की जरूरत थी जो रिश्तों की मोहब्बत को तरस रही है। इस बेटे की जो सब अपनों में रहकर भी तन्हा है। दिलावर बाबा, मेरा कलेजा फट जाता है जब मैं इसको चुप चुप के रोता हुआ देखता हूं।
आपकी जंजीर पाँव में ना हो तो हम कब का ये घर छोड़ के जा चुके होते। नहीं भाई, भाई हम घर नहीं छोड़ेंगे। हमारी माँ ने इस घर की दहलीज को छोड़कर जो गलती की थी वो हम नहीं करेंगे। जो हैसियत उन्होंने यहाँ खोई थी हम वो हासिल करेंगे। बाबा जानी बहुत मसरूफ रहते हैं, उनके पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। जो दिल कहे दहलीज और चार दीवारी का भरम है इसे, आपकी मोहब्बत और इज्जत का ख्याल है। मैं ये सच साबित करूंगी कि हमारी माँ की कोख किसी कम जात या बद किरदार की नहीं है। शाबाश शाबाश, अब तुम ही अपनी माँ के किरदार पर लगे हुए दाग को धो सकती हो बेटा। अपनी इज्जतदार जम्मी के साथ इस तरह मोहब्बत करो, इस तरह करो कि वो जिस तरफ तुम्हें मोड़ना चाहे तो मुड़ जाओ। उनके हर रवैये को बर्दाश्त करो बेटा, ये तुम कर सकती हो। शाबाश। यार मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि तू ये काम भी इतना अच्छा कर लेता है। तुम्हें तो पता है मेरी आदत का, जिंदगी में मैं अगर किसी काम के पीछे पड़ जाऊं तो उसे पूरा करके छोड़ता हूँ। हाँ हाँ, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। कॉलेज में लड़कों को तंग करना, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना और सब हल्ला गुल्ला मुझे अच्छी तरह याद। हाँ यार, कॉलेज की वो शरारतें और चालाकियां जिंदगी का एक हिस्सा बन गई हैं। और मालूम, कभी कभी तो ये चालाकियां जिंदगी में बहुत काम भी आती हैं, लेकिन कभी कभी तो इंसान को इतना बुरा फंसा देती हैं कि तौबा तौबा। नौकरी गई वो तो अलग, और ऊपर की मार धाड़ वो अलग। हाँ यार, इस ऊपर की मार धाड़ ने तो पूरे माशरे को खराब करके रख दिया। खैर तू ये बता, तेरे लाइफ प्लान्स क्या हैं? कोई खास प्लान्स नहीं है, क्योंकि नौकरी चले जाने से मेरा दिमाग ठिकाने आ गया और अब मैंने फैसला कर लिया है कि आइंदा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करूंगा। पक्की बात? अरे बिल्कुल पक्की बात। मैं ड्रेस चेंज कर लूं फिर घर चलते हैं। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? देख मौसम इतना अच्छा है, इसको एंजॉय करते हैं दोनों। हाँ, मौसम तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मामू बालाकोट गए में और जोहा घर पर परेशान होगी। जोहा? हाँ। ये जोहा कौन है? जोहा मेरी इकलौती लाडली और शरारती बहन है। ओके, लेट्स गो, लेट्स मूव। ओह माय गॉड। और बिखर जाऊं तो मुझको ना समेटे कोई। कांप उठती हूँ मैं ये सोच के तन्हाई में, मेरे चेहरे पे तेरा नाम ना पढ़ ले कोई। कौन पढ़ लेगा मेरा नाम? चुड़ैल, तू कैसे आ गई है? मैं अच्छा, अपने भाई के सामने कहना जरा मत चुड़ैल। मेरा दिमाग खराब है, वो तो मुझे कच्चा ही खा जाएंगे। वैसे भाई तो नहीं आरिफ है कहाँ, नजर नहीं आ रहा। क्यों? आरिफ भाई का दोस्त लाहौर से आया हुआ है,
को उसे स्की चैंपियनशिप दिखाने के लिए लेके गए। क्या? ये जो तुम्हारा भाई है ना, एक नंबर का फिजूल आदमी। खबरदार जो मेरे भाई को कुछ कहा तो। क्या फिजूल काम किया उन्होंने? प्रोग्राम बनाया उन्होंने मेरे साथ और चले गए दोस्त को साथ लेकर, वो भी बताए बगैर। ओह, तो असल बात ये है। प्लीज मेरा दिमाग मत चाटो। मेरी बुक वापस करो और पढ़ने दो मुझे परवीन शाकिर। अच्छा, तो ये बात है। लो पढ़ लो परवीन शाकिर। नाज़िया प्लीज कौन चैंपियन? जनाब, ये जो मेरे मामू दिल नवाज साहब है ना, ये बहुत ही बाकमाल और बासलाहियत शख्सियत। अच्छा, ओह माशाल्लाह। फिर तो इनसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे। डेफिनेटली। क्यों नहीं बेटा, आखिर तुम मेरे भांजे के दोस्त हो, इस नाते मेरे भांजे हुए। और वैसे भी आरिफ तुम्हारी इतनी तारीफें करता है कि मैं क्या बताऊं तुम्हें। ये तो इसकी मोहब्बत है अंकल, और हमारे बहुत से दिन, यादगार दिन इकट्ठे गुजरे। जी हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है। मामू मैं इससे 1 साल सीनियर था, और जब ये फर्स्ट टाइम कॉलेज आया था ना, तो ये इस कदर कंफ्यूज था, और फिर जब हमने इसका हशर किया ना, ये भूलेगा नहीं कभी। और इस तेलंगा पार्टी को जब ये पता चला कि ये मालदार पार्टी है, तब तो लगे सब मुझसे दोस्ती करें। जी बिल्कुल, जी। अरे क्या हुआ? खुदा के। अरे भाई मेरी बुक। जलाल, ये मेरी बहन जोहा है। हाय। और ये उसकी सहेली चिपकू। क्या? आई मीन नादिया। जोहा, ये मेरा जिगरी दोस्त जलाल है। अच्छा, तो आप जलाल हैं। आपने आरिफ भाई पर क्या जादू किया है? दिन रात बस आपका ही नाम लेते रहते। तौबा है। ये तो इसकी मेहरबानी की मुझे इस काबिल समझता है। इसका मतलब आप इस काबिल नहीं है। सोहाब, ये तो आरिफ ही साबित करेगा कि मैं किस काबिल। अरे यार, तेरे लिए तो अपनी जान भी हाजिर है। वैसे जोहा जी, अगर गलती से कोई मेहमान घर पर आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई? क्या करना चाहिए? कुछ को खाना पिलाना चाहिए। जी हाँ, तो चाहिए। अच्छा, जाती हूँ। चाहिए। सांस ले लूं प्लीज। जनाब, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कमरा ठीक करवाता हूँ। ओके, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। यस बॉस। बाहर में मजा। मैं आपके साथ जाऊंगी अभी और इसी वक्त। बेटा, मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। तुम्हें नहीं पता बेटा। मुझे नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता, बस मैं आपसे नहीं बोलती करती। मैरू मेरी बात, वहां खड़ी हंस रही है, उसे समझाती नहीं? आपकी लाडली, आप खुद ही समझाएं। अच्छा बाबा जानी। हाँ। तेरे मेरे एक है सपने, तेरे मेरे एक है सपने, कभी पराए कभी हैं अपने, सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, तू है भोली तू अनजानी, दो लफ्जों की एक
कहानी, दो लफ्जों की एक कहानी। प्यार अमर है दुनिया पानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। कदमों में है उसके जन्नत। माँ बेटी की है ये कहानी, माँ बेटी की है ये कहानी। प्यार अमर है दुनिया फानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। इसकी ये जुर्रत की ये मेरे बिस्तर पे सोए। आखिर बच्ची बेड पर सो गई तो कौन सी कयामत आ गई? कयामत आ गई है। मेरे बिस्तर पर कभी मेरी औलाद ने सोने की जुर्रत नहीं की, और ये उसकी औलाद। खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ जरदाज। तुम्हें तो बस शैला के खिलाफ बोलने का मौका मिलना चाहिए। तुम्हारे गुस्से की वजह से मैरू हर वक्त खामोश और सहमी सी रहती है। आइंदा इसके सामने ऐसी कोई बात न करना। मेरी जबान तो बंद करा लेंगे हैदर अली, और किस किस को चुप कराएंगे? एक एक शख्स की जबान पर इसकी माँ की कहानी है। सब रिश्ते अनमोल। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। सुन 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 मेरी गुड़िया रानी, सुन 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 मेरी गुड़िया रानी। तू है बोली तू अनजानी, दो लफ्जों की। गई थी बाबा, अपना शौहर ही दे बैठी। ये शैला तो बच्चों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। चलिए मैं भी चलती हूँ साथ। नहीं, तुम जाओ अपने बेडरूम में आराम करो, मैं खुद देखता हूँ। ये बदला दे रही हो मेरे एहसानों का? तो क्या एहसान किया है तुमने? अच्छों से बाप बेटी से शौहर छीन लिया। क्या एहसान किया है तुमने? शैला, तुम पक्का बात को तूल दे रही हो। क्या हुआ बेटा? पापा माँ घर छोड़ के चली गई है। मैंने सारा घर तलाश किया, वो कहीं नहीं है। ये खत मिला है। हैदर अली, आपका खून, आपकी औलाद